Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham Badonia again here. कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। कृपया अपना ध्यान रखिए। आज ये वीडियो फिर से कि आपको एक नई अपडेट देने के लिए बनाया जा रहा है। एमपी ऑनलाइन पर एक नई वैकेंसी फिर से लाइव हुई है, इसलिए ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स, सभी एप्लीकेंट्स, सभी कियोस्क एवं सिटीजन सभी के लिए उपयोगी है। कृपया ध्यानपूर्वक देखिएगा। एमपी ऑनलाइन पोर्टल की इस ब्लैक विंडो पर जल्द ही उसकी अपडेट आ जाएगी, बट वैसे भी वो अदर लिंक के थ्रू फॉर्म लाइव हो चुके हैं। हम देखते हैं। कृपया जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी कियोस्क चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट हमेशा मिलती रहे। हमेशा हम मेल या मैसेज के माध्यम से आपको सूचित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, ये वैकेंसी है एमपीआरडीसी की। एमपीआरडीसी की वैकेंसी है। आवेदन की तिथि है मैनेजर एमआईएस एंड मैनेजर एमटेक, सॉरी मैनेजर टेक्निकल। ये 29/12 से होनी थी। अभी हम इसका पहले पीडीएफ देखते हैं। ये है इसका पीडीएफ, देखिए ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड माने एमपीआरडीसी, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की ये वैकेंसी है द्वारा जारी विज्ञापन 14742 दिनांक 7 जनवरी को ये जारी किया गया है। में वर्णित उप महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक एमआईएस, प्रबंधक तकनीकी, प्रबंधक वित्त एवं लेखा, प्रबंधक एमआईएस एवं लेखापाल के पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन कॉलिंग की गई है एमपी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। की पॉइंट्स देखेंगे। एक्टिवेशन ऑफ एमपी ऑनलाइन वेबसाइट 14 जनवरी से रिवाइज डेट्स हुई हैं इसकी, है ना। तो अभी जो डेट्स हैं वो आप देखेंगे कि वैकेंसी 20 जनवरी से लाइव हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमपीआरडीसी का, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है जनरल मैनेजर की। MP Road Development Corporation Limited has been deputed as the executing agency for construction of various building projects of GOMP। मतलब जो MPRDC है ये एजेंसी है MP गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को लीड करती है। कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे, ओके। टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी मैन पावर सप्लाई करती है। तो एमपीआरडीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ये एप्लीकेशन कॉलिंग की गई है। सबसे पहला पोस्ट है जनरल मैनेजर का, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसमें पे है 90,000 प्लस सीपीआई और लास्ट पे जो भी उनका हो, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, एक अनरिजर्व माने कि अनारक्षित, एक ओबीसी माने अन्य पिछड़ा वर्ग। रिमार्क में क्या दिया गया है, वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल और इक्विवेलेंट इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। मिनिमम 18 इयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। दूसरी वैकेंसी भी डिप्टी जनरल मैनेजर की है, ओके। इसकी भी डीजीएम की 16, टोटल 18 पोस्टें हैं, जिसमें अनारक्षित 6, ओबीसी 5, एसटी 3, एससी 2, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन 1 वैकेंसी है और फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी की 1 वैकेंसी है। इसमें इन्होंने सिविल मांगा हुआ है, बीई बीटेक सिविल एंड एमई एमटेक स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। अगली वैकेंसी देखते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है। 50,000 रुपए पे प्लस सीपीआई है। एजीएम लेवल है, एजीएम डिजाइन टू बीई बीटेक फॉर सिविल। टोटल 37 वैकेंसी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, है ना। मिनिमम एक्सपीरियंस 5 इयर्स है इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन और एमई स्ट्रक्चर डिजाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ओके। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, पांचवी वैकेंसी जो अब देखेंगे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एमआईएस की भी है, एक ही वैकेंसी है। बी बीटेक सीएस और आईटी के लिए है ये, और 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए है कंसर्न फील्ड में, ओके। फिफ्थ वैकेंसी है मैनेजर टेक्निकल की, जिसमें ग्रेड पे रेगुलर पोस्ट है ये। ऊपर वाली जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, किंतु ये वाली जो पोस्ट है ये रेगुलर पोस्ट है मैनेजर की, मैनेजर टेक्निकल की। बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है इसमें भी।
मैनेजर टेक्निकल में ये रेगुलर पोस्ट है, ग्रेड पे इनका 5400 वाला 56,100 से 1,77,500। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड, इसमें गेट, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी है इसलिए इसमें गेट का भी स्कोर कार्ड मांगा गया है। ओके, इन एनी ऑफ ईयर ऑफ गेट 2019, 20 या 21 ये तीनों सालों में सिविल इंजीनियरिंग में 60% मिनिमम गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, और SC/ST के लिए 50% का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है, सिविल इंजीनियर की 57 पोस्ट है ये। ओके, मैनेजर टेक्निकल की जो रेगुलर पोस्ट आई है, ये रेगुलर पोस्ट आना बहुत बड़ी बात होती है, माने ये परमानेंट पोस्ट है 5th वाली, बाकी ऊपर की कॉन्ट्रेक्चुअल है। इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है, बाकी सिविल की 57 है। इलेक्ट्रिकल में भी बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और गेट का सेम स्कोर कार्ड चाहिए उनको। ओके, आगे चलते हैं। 6th वैकेंसी है मैनेजर F&A, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉमर्स माने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मैनेजर F&A का मतलब है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है, 40,000 प्लस CPI दे रहे हैं। 2 पोस्ट हैं, एक अनारक्षित एक OBC। क्या चाहिए है? कॉमर्स ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस ऑफ टैली का एक्सपीरियंस चाहिए है, और साथ में 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और लिमिटेड कंपनी, और इन फाइनेंस अकाउंट या स्टोर मैनेजमेंट इस किसी भी कंपनी का। 7th वैकेंसी है मैनेजर MIS की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 40,000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं प्लस CPI, और एक अनारक्षित पोस्ट है इसकी। इसमें इस पोस्ट में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या CS यानी कंप्यूटर साइंस या फिर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीनों को अलाउ किया गया है। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए है, बट वेबसाइट क्रिएशन, मेंटेनेंस, HTML, PHP इसमें एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। ओके, 8th वैकेंसी अकाउंटेंट की है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 25,000 प्लस CPI दे रहे हैं। टोटल 7 पोस्ट है अकाउंटेंट की, अनारक्षित 3, OBC 2, ST 1, SC 1। कॉमर्स ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट 8 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में। ओवरऑल हम देखें तो इसमें ज्यादातर वैकेंसीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, बट सिविल, CS, EC, IT सभी बीटेक जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली सिविल कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने गेट क्लियर किया हुआ है उनके लिए रेगुलर पोस्ट काफी सारी हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। जो टर्म एंड कंडीशन है ये देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट MPRTC ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट। क्या टर्म एंड कंडीशन दी गई है, क्या टर्म एंड कंडीशन दी गई, ये है टर्म एंड कंडीशन। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस जो है इसमें 250 रुपए पर कैंडिडेट है, जो कि पेबल होगी ऑनलाइन, MP ऑनलाइन के थ्रू, माने MP ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म फिल किए जाएंगे, और कब तक किए जाएंगे? 14 जनवरी। एप्लीकेशन फी शुड बी अपलोडेड MP ऑनलाइन फॉर्म 14 जनवरी से 5 फरवरी तक इसकी वैकेंसी कॉलिंग रहेगी, जो लाइव हो चुकी है 20 जनवरी को। ओके, 250 रुपए फी है इंक्लूडिंग पोर्टल चार्ज। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट शैल बी स्क्रीन, माने जितनी भी एप्लीकेशंस प्राप्त होंगी वो विभाग के द्वारा स्क्रीन की जाएगी, माने कि उन्हें रिव्यू किया जाएगा। और फिर द क्राइटेरिया रिकॉर्डिंग वेटेज फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एज फॉलोज, माने जो आपका एसेंशियल, जो न्यूनतम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका रिव्यू किया जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन जो है इसके मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन जो रहेगा उसमें इतने मार्क्स मिलेंगे 25। जिनके 60 से 70% मार्क्स हैं अनारक्षित और OBC कैंडिडेट के लिए, उनको 25 मार्क्स मिलेंगे, 60-70%, है ना। जिनके 60 से 70 के बीच में है उनको 25 नंबर मिलेंगे। कौन से कैंडिडेट? अनारक्षित और OBC। जिनके 50 से 70% के बीच में है SC/ST में, उनको भी 25 मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया, अगर 60 से 70 के बीच में है, 60 to 70% के बीच में है तो उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। 70 to 80% में है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, मानिए एडिशनल मार्क्स हैं। अगर 80% के एबो है तो उसका 5 मार्क्स मिलेगा। ऐसा करके टोटल मार्क्स 40 होंगे। ये मिनिमम मिलेंगे ही इतने, उसके ऊपर जिनके ज्यादा रहेंगे उनको ये एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। उस हिसाब से टोटल मार्क्स 40 हो जाते हैं। बी देखे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उसमें अगर मिनिमम 15 साल
आपके हैं तो 25 मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये किस क्राइटेरिया की बात हो रही है? जनरल मैनेजर की। 15 साल जनरल मैनेजर के लिए, मेकिंग क्राइटेरिया फॉर डिप्टी डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 15 से 18 के बीच में 10 मार्क्स, 18 से 20 साल का है तो 10, माने ये एडिशनल मार्क्स फिर ऐड होते जाएंगे। ऐसे करके ग्रैंड टोटल 50 + 40 का 90 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी वैकेंसीज में दिया गया है, देखिए डिप्टी जनरल मैनेजर डिजाइन के लिए भी ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया है कि जितने आपके परसेंटेज हैं और जितने आपके एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए गए हैं। जैसे ही असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसमें भी सेम है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन में अगर आपके इसके बीच के मार्क्स हैं तो इन कैंडिडेट्स की कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इतने मिलेंगे, अगर उनके ज्यादा हैं तो फिर उनको एडिशनल मार्क्स ऐड होते जाएंगे और इस हिसाब से टोटल मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे सारी पोस्ट के लिए। फॉर्मूला सबके लिए सेम है, परसेंटेज का और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो है मार्क्स कैलकुलेट होंगे और इसी हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। 10 मार्क्स जो हैं सभी में 90 मार्क्स रखे गए, माने टोटल 40 मार्क्स आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 40 मार्क्स रखे गए हैं और एक्सपीरियंस से रिलेटेड टोटल मार्क्स 50 रखे गए हैं, माने टोटल 90 और 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के रखे गए हैं। ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 23 ईयर्स है और मैक्सिमम 60 ईयर्स है, ठीक है। और जो एज का कैलकुलेशन है वो 31 माने 31 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने होंगे, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको एनओसी भी अपलोड करना होगा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जो ये वो भी यही हो सकता है आइडेंटिटी कार्ड में जो आपका होगा। तो इस हिसाब से आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स ये दे दी गई हैं सारी। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको मेन जो की पॉइंट्स थे वो सब रीड करके बता दिए। मैनेजर टेक्निकल के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है इसमें, जिसमें गेट का स्कोर कार्ड मांगा गया है ना। इसका अलग है, इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एनी 1 ईयर ऑफ द गेट कार्ड स्कोर कार्ड। माने बाकी जितनी वैकेंसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं उनका फॉर्मूला वो चलेगा जो मैंने पहले बता दिया, माने एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू। लेकिन जो रेगुलर पोस्ट निकली हुई है उसमें इनको 2019 या 2020 या 2021 का स्कोर कार्ड गेट जो एग्जाम होता है टेक्निकल ऑल ओवर इंडिया लेवल का, उसका स्कोर कार्ड में जिसके ज्यादा मार्क्स रहेंगे उस अकॉर्डिंग इसकी मेरिट बनेगी। किसकी? मैनेजर टेक्निकल की जो 58 पोस्ट हैं उसमें जो मेरिट बनेगी वो रेगुलर पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट है, इसमें जो मेरिट बनेगी वो स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। ये सारी आपको मैंने बता दी। और कोई आपकी क्यूरी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए एमपीआरडीसी की ये सारी आ चुकी है, यहाँ पे आपको सब लिंक मिल जाएंगी। अप्लाई करने का लिंक ये है, यहाँ रूल बुक भी डली हुई है, सारे इंस्ट्रक्शन डले हुए हैं और तिथियां भी डली हुई हैं, है ना। देखिए 20 आवेदन की तिथि जो डीजीएम इस पोस्ट की बात हो रही है तो 20 जनवरी 2022 से 10 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। 10 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो कृपया सभी कियोस्क इसका पॉम्पलेट जरूर लगाएं और अपने लेवल पे भी प्रचार प्रसार करें। और कोई भी आपको तकनीकी या शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता होती है तो संपर्क करें। आशा है वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, द ड्रीमर एज वेल।